हेलो एवरीवन, दिस इज मेगा शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है प्लैनेट्स। हम जानेंगे प्लैनेट्स के बारे में और ये है हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने जाना था प्लैनेट मर्क्यूरी के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। आज हम जानेंगे सेकेंड प्लैनेट के बारे में, जिसका नाम है वीनस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीनस को जानना। आइए सबसे पहले रिकैप करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, सौरमंडल के बारे में। यह है हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें सन है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं ये सभी प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के नाम है, फर्स्ट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये सभी प्लैनेट्स हैं, टोटल 8, और ये ऑर्बिट करते हैं हमारे सन को। ये बनाते हैं सौर परिवार, सोलर मंडल को। आइए अब डिटेल में जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। हमने अभी बात की सोलर सिस्टम की, जिसमें हमने देखे थे 8 प्लैनेट्स। अब सोलर सिस्टम में जो भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उनके 2 डिवीजन किए गए हैं। पहले होते हैं इनर प्लैनेट्स और दूसरे हैं आउटर प्लैनेट्स। स्टार्टिंग के जो 4 प्लैनेट हैं वो हैं इनर प्लैनेट्स, उनको बोला जाता है इनर प्लैनेट्स। और इन चारों के अलावा जो बाकी 4 प्लैनेट्स बचे वो कहलाते हैं आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ये डिवीजन हमने क्यों किया है, चलिए जानते हैं। इनर प्लैनेट्स की खास बात क्या है, ये स्मॉल है एंड रॉकी सॉलिड सरफेस। इनका जो सरफेस है, इनकी जो जमीन है, सॉलिड है, सॉलिड कंपोजिशन से बनी है। लो मास होता है इनका, हाई डेंसिटी होती है और क्लोज टू सन। ये सन के नजदीक वाले प्लैनेट्स हैं। इनके पास कोई रिंग नहीं होती, नो रिंग्स। और फीव मून्स होते हैं इनके। मून्स या तो होते ही नहीं है, जैसे हमने मर्क्यूरी में देखा था, कोई भी उसका मून नहीं है, और अगर होते हैं तो बहुत कम मून्स हैं इनके। ये हैं इनर प्लैनेट्स। अब बात करते हैं आउटर प्लैनेट्स की। तो आउटर प्लैनेट्स साइज वाइज लार्ज होते हैं और इनका कंपोजिशन होता है, ये गैसियस कंपोजिशन के होते हैं। इनका सरफेस जो है वो सॉलिड सरफेस नहीं होता है, नो सॉलिड सरफेस। इनका मास जो है वो हाई होता है, बहुत ज्यादा वेट के होते हैं ये। डेंसिटी इनकी लो होती है और ये दूर होते हैं, फार फ्रॉम सन, सन से दूर होते हैं ये प्लैनेट्स। और इनके बहुत सारे मून्स होते हैं। और इनमें एक खास बात ये भी होती है कि इन प्लैनेट्स में रिंग्स पाई जाती हैं। जैसे ये आप सैटर्न में रिंग देख रहे हैं, इस तरीके की रिंग्स पाई जाती हैं। सभी प्लैनेट में तो नहीं, लेकिन कुछ प्लैनेट्स में, आउटर प्लैनेट्स में रिंग्स भी पाई जाती हैं और इनमें मून बहुत ज्यादा होते हैं। आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं आपको, इनर प्लैनेट्स क्या हैं और आउटर प्लैनेट्स क्या हैं। चलिए बात करते हैं वीनस की, जिसको बोला जाता है शुक्र ग्रह। वीनस अर्थ ट्विन सिस्टर भी है, अर्थ की बहन बोला जाता है वीनस को। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जो है वीनस का और सन का, वीनस का और अर्थ का सन से, वो लगभग एक जैसा है और साइज वाइज भी ये दिखने में एक जैसे दिखते हैं, इसलिए इसको अर्थ की बहन भी बोला जाता है। वीनस इज द सेकेंड प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से दूसरा प्लेनेट वीनस है, पहला कौन सा था? मर्क्यूरी। और एंड अर्थ क्लोजेस्ट प्लेनेटरी नेबर, और अर्थ का सबसे पड़ोसी प्लेनेट है, सबसे पड़ोसी ग्रह है वीनस। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा गर्म, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस। क्यों? क्योंकि हमने कल बात की थी मर्क्यूरी के एटमॉस्फेयर की। हमने जाना था कि मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर होता है थिन, मतलब कि पतला एटमॉस्फेयर होता है। मर्क्यूरी हालांकि सबसे क्लोजेस्ट टू द सन होता है, सबसे ज्यादा नजदीक होता है सन के, लेकिन वो हॉटेस्ट प्लेनेट नहीं होता, क्योंकि मर्क्यूरी का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है। और वीनस जो है उसका एटमॉस्फेयर होता है बहुत थिक, मोटा होता है एटमॉस्फेयर, जिससे कि क्या होता है, जो सन से आने वाली रेज है वो उसके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और ट्रैप होके वीनस को बनाती है हॉटेस्ट प्लेनेट। वीनस का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए वीनस है सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट।
वीनस हैज ईयर लॉन्ग डेज। वीनस का साल मतलब वीनस पे एक साल जो होता है वो उसके एक दिन से कम होता है। मतलब क्या है इस चीज का, आइए समझते हैं। इट गोज अराउंड द सन क्विकली इन 225 अर्थ डेज। दो चीजें कल मैंने आपको समझाई थी, एक होता है रिवोल्यूशन और दूसरा होता है रोटेशन। जब कोई प्लेनेट सन के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको कहते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। तो वीनस कंप्लीट करता है अपना सन के चारों ओर का रिवोल्यूशन 225 अर्थ डेज में। और रोटेशन जब वो प्लेनेट अपनी एक्सेस पर स्पिन करता है, घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन। वीनस का एक साल कंप्लीट हो जाता है 225 अर्थ डेज में। However, Venus spins about its axis slowly. Venus अपनी एक्सेस पर बहुत स्लोली, बहुत धीरे धीरे घूमता है, तो इसलिए इट टेकिंग 243 अर्थ डेज टू रोटेट वंस। एक रोटेशन करने के लिए, एक बार अपनी एक्सेस पर घूमने के लिए वीनस को लग जाते हैं 243 अर्थ डेज। इसीलिए वीनस पे दिन ज्यादा बड़ा हो गया उसके ईयर से, उसके रिवोल्यूशन से ज्यादा बड़ा हो गया उसका रोटेशन। आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। वीनस स्पिन्स स्लोली इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मोस्ट प्लैनेट्स। कल हमने बताया था कि जो मर्क्यूरी और अर्थ हैं वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करते हैं, रिवोल्यूट करते हैं सन के अराउंड। यहां बात हो रही है स्पिन करने की, यानी कि अपने रोटेशन की। स्पिन कब करते हैं, जब रोटेट करते हैं। तो वीनस जो है स्पिन करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ज्यादातर नॉर्मली जो प्लैनेट्स हैं वो वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करते हैं, लेकिन वीनस अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, घूमता है। और वीनस के दो निक नेम्स भी हैं। वीनस को बुलाया जाता है द मॉर्निंग स्टार एंड द इवनिंग स्टार। मॉर्निंग में और इवनिंग में जो बहुत ज्यादा चमकने वाला प्लेनेट है, सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लेनेट है, वो है वीनस। इसलिए इसके दो नाम हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। अब जानते हैं कौन कौन से वो मिशंस हैं जो वीनस पर किए गए हैं। अर्लियर मिशंस टू वीनस, जो मिशंस किए जा चुके हैं वीनस पर। पहला है, वीनस वॉज द फर्स्ट प्लैनेट टू बी विजिटेड बाय अ स्पेसक्राफ्ट इन 1962 नासाज मरीनर 2। हमने मरीनर 1 की बात की थी जो गया था मर्क्यूरी प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए, और वीनस पे गया है सबसे पहला मिशन हमारा जिसका नाम है मरीनर 2। ये भेजा था 1962 में नासा ने, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। उसके बाद क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर बहुत थिक है वीनस का, इसलिए ड्यू टू थिक क्लाउड्स, वहां पे क्लाउड्स बहुत ज्यादा थिक होते हैं, इट इज इम्पॉसिबल टू वीनस सरफेस विदाउट रेडार के बिना वीनस के सरफेस को ऑब्जर्व करना बहुत इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने एक दूसरा मिशन भेजा था 1990 में जिसका नाम है मैगलन ऑर्बिटर। उसके बाद The European Space Agency ESA launched the Venus Express Orbiter in 2006. 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने वीनस एक्सप्रेस नाम से एक ऑर्बिटर भेजा था वीनस पर। उसके बाद जापान अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट इज द ओनली प्रोब करंटली ऑर्बिटिंग वीनस। जापान का अकात्सुकी स्पेसक्राफ्ट प्रेजेंट में, मतलब अभी, केवल एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो अभी वीनस को ऑब्जर्व कर रहा है। अब जानते हैं अपकमिंग मिशंस टू वीनस। कौन कौन से मिशंस हैं जो अब आने वाले समय में वीनस पर भेजे जाएंगे। पहला मिशन है इंडिया का। हमारे इंडिया के स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा शुक्रयान, क्योंकि वीनस को बोला जाता है शुक्र ग्रह, तो इसलिए अनऑफिशियल नेम है उसका शुक्रयान, हमारा जो मिशन होगा वीनस के लिए। इसके बाद नासास डाविंसी मिशन, नासा का है डाविंसी मिशन जो कि 2029 में भेजा जाएगा। हमारा जो शुक्रयान है वो भेजा जाएगा 2028 में।
दूसरा नासा का मिशन भेजा जाएगा जिसका नाम है वेरिटास ऑर्बिटर। ये भेजा जाएगा वीनस पर 2031 में। और इसके बाद ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है जिसका नाम है एनविजन। एनविजन को लॉन्च किया जाएगा 2031 में। थोड़ा डिटेल में जानते हैं इंडिया के मिशन के बारे में। इंडियाज मिशन टू वीनस। इसरो क्या है? हमारी जो स्पेस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है इसरो। ये लॉन्च करेगी इंडियाज मिशन टू वीनस। द वीनस ऑर्बिटर मिशन, VOM शॉर्ट में इसको बोला जाएगा, और इसका अनऑफिशियल नाम है शुक्रयान। शुक्रयान 1 मिशन होगा जो हम लॉन्च करेंगे। और ये कब लॉन्च किया जाएगा? इसको अनाउंस किया गया था सितंबर 2024 में ही इसरो द्वारा कि हम एक शुक्रयान मिशन भेजेंगे जिसका नाम है वीनस ऑर्बिटर मिशन। उसको लॉन्च करेंगे इन मार्च 2028 में। मार्च 2028 में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। और लॉन्च डेट क्या है? लॉन्च डेट वाज सेट टू 29 मार्च 2028। 29 मार्च 2028 को शुक्रयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा इंडिया के द्वारा। आइए इन सारी इंफॉर्मेशन के बाद अब चलते हैं आपके क्विज टाइम की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट नेम्स ऑफ इनर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा जो सौर मंडल है उसके इनर प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, उनके नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ मेनी डेज डज वीनस टेक्स टू कंप्लीट अ रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में वीनस को कितने दिन लगते हैं, मतलब वीनस पे एक ईयर कितने दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट निक नेम्स ऑफ प्लेनेट वीनस। वीनस ग्रह के, शुक्र ग्रह के निक नेम्स आपको बताने हैं, उसको और किन नामों से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम एनी 4 मिशंस टू वीनस। वीनस पे लॉन्च हो चुके या होने वाले किन्हीं 4 मिशंस के नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज द नेम ऑफ इसरोज मिशन टू वीनस। इसरो जो इंडिया का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, वो कौन सा मिशन भेज रहा है वीनस पर, शुक्र ग्रह पर, उसका नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन विच ईयर इसरो इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इट्स मिशन टू वीनस। कौन से साल में इसरो वीनस के लिए अपना मिशन लॉन्च करेगा, ये भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 राइट द नेम्स ऑफ आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स कौन कौन से थे, उनके नाम आपको लिखने हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने बात की वीनस ग्रह के बारे में, शुक्र ग्रह के बारे में। ये सेशंस आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल द स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपका इन सेशंस को, इन वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।